जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदिल और बच्चों मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। ये जो हम लोगों का रेलवे लोको पायलट के लिए और आरपीएफ के लिए बेस्ट 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। आज उसी का मैं आपके सामने सेट नंबर 4 यानी डे 4 है आज, तो सेट नंबर 4 लेके प्रेजेंट हुआ हूं। तो बच्चों आप सेशन में बने रहिएगा और ध्यान देते हुए अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं बता दूं कि ये क्या हम लोगों का एजेंडा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बच्चों एग्जाम में अभी जो भी 2 महीने 3 महीने बचे हुए हैं, इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये बेस्ट 1000 पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट हुई है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑलरेडी एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। मैं ये हर सेशन में बार बार याद दिला रहा हूं कि जो बच्चे एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं ये सेशन उन लोगों के लिए है। तो आप लोग चाहें तो इसको 1.5x पे भी देख सकते हैं या 2x करके भी देख सकते हैं, बट आपका मकसद होना चाहिए इस सेशन से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। चलिए, और आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं क्लास नोट्स के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स के लिए, जो भी सारी अपडेट्स आती रहती हैं एग्जाम से रिलेटेड, और पीडीएफ के लिए, मतलब जो भी क्लास का पीडीएफ है या एडिशनल जो अदर सब्जेक्ट्स के जो पीडीएफ होते हैं, इन सारी चीजों के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टाइप करना होगा @ मतलब सर्च बार में, टेलीग्राम के सर्च बार में आपको सर्च करना होगा @SSC_आचार्य, ठीक है। जैसे आप ये सर्च करेंगे या फिर ये QR कोड को भी स्कैन कर लेंगे तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक हम लोगों को बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये रहा आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। 171 गुणा 172 गुणा 173 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। नंबर क्या है? 171 इंटू 172 इंटू 173, ठीक है। इसको जब 17 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो शेष क्या आने वाला है? शेष क्या आने वाला है? आप कहोगे सर शेष बताना है। 171 को 17 से भाग करेंगे, शेष 1 बचेगा, गुड। 172 को 17 से भाग करेंगे, शेष 2 बचेगा, और 173 को 17 से भाग करेंगे, शेष 3 बचेगा। तो शेष क्या आ रहा है? 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो डी जिस काम को 18 दिन में कर रहा है मेरे भाई, जिस काम को डी 18 दिन में कर रहा है, ई उसी का आधा समय ले रहा है, यानी वो 9 दिन का समय ले रहा होगा। तो कुल काम कर रहे होंगे इनका एलसीएम जो कि 18 है, और पहले वाला यानी डी की क्षमता हो जाएगी 1 काम प्रतिदिन की और ई की क्षमता हो जाएगी 2 काम प्रतिदिन की। तो अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे बच्चों, तो ये दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो टाइम होगा, टाइम लिया जाएगा इन दोनों द्वारा। 18 टोटल काम है और इनकी टोटल क्षमता जो कि कितनी है 1 + 2 यानी 3, तो इनके द्वारा जो समय लिया जाएगा वो होगा 6 डेज, 6 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे भी चौथा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ज्यादा फालतू की बातें नहीं करनी है, हम लोग का काम है प्रैक्टिस करना और अच्छे अच्छे मेथड से प्रैक्टिस करना, वही मैं करा रहा हूं। 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांक का माध्य 16 है। 25 अंक यानी कि ये अधिकतम जो होता है ना, मैक्सिमम मार्क्स, यानी 25 नंबर का पेपर था। 25 में से 3 विद्यार्थियों का नंबर 16 आया है, यानी एवरेज उनका 16 आया है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, मतलब 2 और अब भाग लेते हैं, चलो अच्छी बात है। 5 विद्यार्थियों के औसत अंकों को 19 करने के लिए नए छात्रों को, जो दूसरे नए छात्र नए छात्र कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने? अच्छा, ये तामझाम ये है कि भैया देखो, जो 3 स्टूडेंट पहले थे उनका एवरेज 16 था मार्क्स में, तो इनका टोटल कितना हो गया? 3 का 48। अब जो बाद में 2 आ गए, मिलके 5 हो गए, इनका एवरेज हमें कितना करना है बच्चों? इनका एवरेज हमें करना है 19, यानी अब इनका टोटल कितना होना चाहिए? 19 × 5 = 95। यानी जो 2 नए बच्चे आए हैं, मान लिया हमने ए और बी, जो 2 नए बच्चे या विद्यार्थी आए हैं उनका जो टोटल होगा वो 95 - 48 यानी कि 47 होगा। ये हमारा जो इक्वेशन बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। सवाल में क्या कह रहा है? जो दूसरे नए छात्र 19 करने के लिए जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? इसका क्या अर्थ? थोड़ा सा ये ट्विस्टेड लैंग्वेज, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया यहां पे। देखो, 2 विद्यार्थियों का टोटल जो बाद में आए हैं, न्यू कमर्स हैं, उनका टोटल है 47। अब पॉइंट ये है कि इसमें से एक किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा।
तो जो कम वाला है उसका कम से कम कितना हो सकता है, इस बात को पकड़ना। तो अगर हमको एक को मिनिमाइज करना है तो दूसरे को मैक्सिमाइज करना होगा, अगर हमें एक को मिनिमाइज करना है तो दूसरे को मैक्सिमाइज करना होगा। तो मैक्सिमाइज करते हुए हम ए को कितना दे दें भाई, हम ए को अगर पूरा नंबर दे दें 25, तो बी को कितना मिलेगा फटाफट से बता दो। जो कम वाला बंदा है उसको मिलेगा कितना, 22। इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का, वो है 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से बिना किसी डीले के। सवाल क्या है, 6 + 11 + 16 + 21 डैश 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 71 का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस सीरीज का मान ज्ञात कीजिए। तो सीरीज में जब भी सवाल होता है आपको यह पता करना चाहिए सबसे पहले कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी एपी है, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी है। ये आपका काम है पता करना। तो आप यहां पे देख पा रहे हो बच्चों, यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये एपी है यानी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है ना, 6 + 11 + 16 + डैश 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 डैश। तो आप कहोगे सर यहां पे डी का जो मान है, कॉमन डिफरेंस का मान है वो 5 है, ए का जो मान है वो 6 है यानी पहला टर्म, और जो लास्ट टर्म है वो 71 है। तो n क्या होगा, तो बच्चों n होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में कॉमन डिफरेंस जो कि 5 है +1। तो 71 - 6 65 बटा 5 13, 13 में एक जोड़ो कितना आ जाएगा 14, यानी इस कुल टर्म इसमें कितने हैं, 14 टर्म है। कितने टर्म है, 14 टर्म है। पूछ क्या रहे इनका मान ज्ञात करो। तो बच्चों जब हमें Sn निकालना होता है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, n/2 a + l, n/2 a + l। तो n अभी हमने जस्ट पता किया n कितने हैं, 14 टर्म्स हैं। तो बच्चों जब 14 टर्म्स हैं तो 14 का मान रखेंगे, a कितना है 6 है, l कितना है 71 है। तो आप देखोगे कि 71 + 6 77 होता है, और 14/2 7 होता है, यानी 77 × 7 हमारा आंसर होगा, या 7 × 77 हमारा आंसर होगा। 7 × 7 = 49 का 9 हाथ से लगे 4, 7 × 7 = 49 और 4 = 53, 539 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत कठिन सवाल तो नहीं था। चलो, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, आप पेपर उठा के देखोगे आपको वहां पे भी मिलेगा, आरआरबी एनटीपीसी 19 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 का। ठीक है, चलो सवाल क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है या की गई है। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज ₹1200 अधिक होता। राशि ज्ञात करें, राशि ज्ञात करें। तो आप कहोगे कि सर जो ब्याज दर है वो 5% है 10 ईयर के लिए एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा अगर हम 5% जो भी चार्ज कर रहे हैं उससे अगर हम 5% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते तो हम 10 वर्षों में कितना एक्स्ट्रा ब्याज ले लेते, 50%, जिसका मान दिया है रुपए में कितना 1200। तो बच्चों आप मुझे बता दो मूलधन यानी पी क्या होगा, 100%, यानी 1200 का 2 गुना 2400, 1200 का 2 गुना 2400, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात करें। 5वां पद ज्ञात करें। आप देखोगे हालांकि ये रीजनिंग का भी सवाल बन जाता है, 3 6 12, ये मान लो चौथा होगा, ये 5वां होगा, ये वाला टर्म कह रहा है पूछने के लिए। आप देखोगे 3 से 6 गया है इंटू 2 हुआ है, 6 से 12 गया है इंटू 2 हुआ है, तो 12 से इंटू 2 करेंगे तो 24 पहुंचेंगे, और 24 से इंटू 2 करेंगे तो कहां पहुंचेंगे बच्चों, 48 पहुंचेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है कि ये जीपी का सवाल है। मैंने बोला था सीरीज के सवाल आएंगे तो आपको ये पता करना जरूरी है कि ये एपी है या जीपी है। तो ये जीपी है, कैसे कह सकते हैं जीपी है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि जो कॉमन रेशियो है बच्चों, जो कॉमन रेशियो है जिसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेकेंड टर्म यानी 6/3 2 है, और आगे भी चेक करोगे थर्ड टर्म बटा 6, यहां भी 2 आ रहा। तो ये रेशियो दोनों का कॉमन है, यानी कॉमन रेशियो है। ऐसे परिस्थिति में जो फॉर्मूला यूज होता है an का, वो होता है ar to the power n minus 1, ar to the power n minus 1, ar to the power n minus 1। और पूछ रहा है 5वां पद बताओ, यानी क्या बताओ, a5 बताओ। ठीक है भाई, पहला टर्म क्या है 3 है, r क्या है 2 है, कितने टर्म पता करने 5वां, तो 5 - 1 करेंगे, 5 - 1 करेंगे, यानी 2 की पावर 4 गुणा 3, 2 की पावर होता है 16, 16 गुणा 3 कितना होता है 48। तो ये मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया, और जो इसका रीजनिंग वाला अप्रोच होता है मैंने वो भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से बिना किसी डीले के।
कहता है रुपए 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। यस, यही कीवर्ड है। यानी 10% के ब्याज दर से अगर आप 5 साल के लिए दे रहे हो राशि ए को तो 50% का ब्याज होगा, और 9% के ब्याज दर से 6 वर्ष के लिए दे रहे हो राशि बी को तो बच्चों 60% का ब्याज होगा। तो बच्चों 60% का ब्याज होगा। ठीक है, तो यहां से आप ए अनुपाते बी क्या कहोगे कि सर दूर बैठी संख्या और दूर बैठी संख्या, तो ए हो जाएगा 6 और बी हो जाएगा 5। यानी सही जा रहे हैं हम लोग? नहीं, यहां पे ना, यहां पे सही कर लो, यहां पे 54 होगा, यहां पे सही कर लो, यहां 54 होगा। क्यों होगा 54? क्योंकि 9% से 6 वर्ष के लिए है, तो यहां पे कितना होगा बच्चों? 54% होगा। तो यहां पे भी रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। रेशियो पर कायदे से लिख दिया जाए, क्या रेशियो होगा? 54 और 50, जिसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे किससे? 2 से, तो हम क्या पाएंगे कि 27 और 25 आ रहा है। ठीक है, 27 और 25 आ रहा है। यानी टोटल अगर 52 है तो ए के पास 27 है और बी के पास 25 है। सवाल में क्या कह रहा है, किसका हिस्सा कह रहा है, पता करो। क्या पता करना है भाई? क्या है क्या है क्या है? अच्छा, पहली राशि जो 10% से 5 वर्ष के लिए दी गई, उस राशि को हमें पता करना है कि वो राशि कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, 52 का मान कितना दिया हुआ, टोटल राशि कितनी दी हुई है? 26,000 दी हुई है। तो भैया कितने गुणे पे? साफ साफ दिख रहा है, 5 के आगे 3 जीरो नहीं, 5 के आगे 2 जीरो लगा दो, 500 गुणे पे है, 500 गुणे पे है। तो जो पहली राशि है वो भी 500 गुणे पे होगी। 27 25 होता है 135, यानी 135 के आगे 2 जीरो, 135 के आगे 2 जीरो, जो कि बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन में कमेंट भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाफट से अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या है? किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, तो 15% देखते ही आपके दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए कि सर ये 3/20 होता है। मतलब पूरा अगर मिक्सचर है तो चांदी यानी कि सिल्वर कितना है? 3 है सिल्वर। ठीक है, मिश्र धातु के किस भार में यदि 51, किसी भाग में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी? सिंपल सी बात है कि अगर टोटल मिश्रण 20 का है तो उसमें चांदी यानी पहला वाला जो पार्ट है वो 3 है, और जो दूसरा वाला धातु है वो 17 है। ठीक है, वो क्या है? 17 है। तो सवाल कहता है भैया ये 3 नहीं है, केजी में अगर ये 51 ग्राम, केजी नहीं मतलब भार में अगर ये 51 ग्राम है, यानी कितने गुणे पे? 17 गुणे पे, तो दूसरा वाला कितना होगा भैया? ये भी 17 गुणे पे होगा, यानी कि 289 ग्राम, 289 ग्राम। कोई ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 17 अगस्त 2018 शिफ्ट सेकंड, प्रॉपर प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, और कोई अन्य इधर उधर का कोई बवाल नहीं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, और बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। आप कहोगे सर ए और बी मिलके किसी काम को 35 दिन में अगर कर रहे हैं, तो हमने माना कि 35 काम कर रहे हैं, करेक्ट? यानी ए बी की जो कंबाइंड क्षमता है वो है 1 काम प्रतिदिन की। तो बच्चों अब क्या कह रहा है? ए अकेले उसी कार्य को 60 दिन में करता है। तो अगर हम सिर्फ ए की बात करें तो ए अगर इस 35 काम को 60 दिन में कर रहा है तो ये ए की क्षमता हो जाएगी, जो कि कितना है? कटपीट के 7/5 7 35 और 5 12 60। ठीक है, ये ए की क्षमता है 7/12 काम प्रतिदिन। तो बच्चों बी की क्षमता क्या होगी? टोटल मिला के 1 है, तो बी की क्षमता हो जाएगी 5/12 काम प्रतिदिन, और हमें बी से ही सारा काम करवाना है, बी से ही सारा काम कराना, बी से अकेले, मींस बी अकेले उस काम को सारा अगर करेगा तो आप कहोगे सर 35 काम करना है, आप कहोगे सर 35 काम करना है बी की क्षमता से, जो कि 5/12 है, जो कि 5/12 है, 12 ऊपर चला जाएगा ना जी। चलो 1 7 12 7 84 दिन लगने वाले हैं भाई साहब बी को, 84 दिन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? मजा आ रहा है सेशन में? सेशन को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ये बहुत अच्छा सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। जुड़े रहिएगा, मजा आने वाला है इस सेशन में, सेशन को छोड़ के भागना नहीं है। ठीक है ना? चलो
देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 5/3, तो साइन थीटा का मान बताओ। आप कहोगे सर अगर हम यहां पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दें तो सर सेक थीटा अपॉन टेन थीटा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के बाद हो जाएगा 5 + 3 अपॉन 5 - 3 यानी कि 8/2 यानी कि 4/1। और अगर हम सेक थीटा और टेन थीटा को उनके हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो सेक थीटा होता है h/b और टेन थीटा होता है p/b, जिसका मान कितना है 4/1, जिसको आप आगे हल करोगे तो पता चलेगा b से b कट जाएगा, h/p का मान आएगा 4/1 और हमसे पूछ किसका मान रहा है, साइन थीटा का मान पूछ रहा है बच्चों, जो कि क्या होता है p/h होता है, यानी जो वैल्यू निकाले उसी का जस्ट उल्टा यानी 1/4। देख लो उल्टा ही है, h/p का जस्ट उल्टा ही तो है यानी 1/4। ऑप्शन नंबर सेकंड। मजा आया ये सवाल करके, मजा आया ना? चलो शेयर करते रहना। आगे देखो, अच्छा आगे खत्म हो गया, बस इतना ही सेशन था भाई आज का, ठीक है ना। हम लोग इसी तरह छोटे छोटे सेशन लाएंगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे कब? अगले सेशन में नेक्स्ट डे। जय हिंद।